गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हरीश सागर, आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे भी हमारा टॉपिक चल रहा है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हम प्रकार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो आज आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो अब हम इसके दो प्रकार होते हैं भाई, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं बोर्ड पर। आज का टॉपिक हमारा चालू होगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पढ़ते हैं रियल शेयरिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। रियल टाइम मतलब जो एक्यूरेट बताता है। जैसे कि अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ या आपने ये इसका यूज़ होता है हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में। जैसे कोई हम मिसाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है, कभी भी, या कोई रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, उन्हें एक्यूरेट जानकारी चाहिए होती है कि हमारा सिस्टम काम कब कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितनी लेट कर रहा है, ताकि भाई तभी तो पता लगेगा कि हमारी मिसाइल अच्छे से लॉन्च हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो जो टाइम की जो रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी दिखाता है, ठीक है, वो कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसमें नोट करवा देता हूँ, उसे आप लिख लेंगे। उसके बाद मैं आपको इनके दोनों प्रकार भी बताने वाला हूँ। जिसका यूज होता है वो होता है आपके रोबोटिक्स, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज होता है हमारे कौन करता है यूज इसका, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो इसका यूज करते हैं। ये क्या काम, टाइम को फिक्स करता है कि टाइम में काम, अगर ये क्या टाइम में टाइम फिक्स होता है। अगर ये मान लो आपने कोई कमांड दे दी, हमारा 1 मिनट में ये काम होना चाहिए, अगर वो काम 1 मिनट में हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो ये कमांड छोड़ देगा, उसका निष्पादन कर देगा, यानी कि उस कार्य को फिर नहीं करेगा। इसमें टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। इसका जो उपयोग है किसी काम को फिक्स टाइम में करवाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें कोई काम 5 मिनट में करना है, कोई काम 10 मिनट में करना है, तो अगर हम उस काम को कर सकते हैं या हमारा सिस्टम उस काम को कर सकता है। मान लो हमने कमांड दे दी कि भाई हमारी ये जो फाइल है, कोई भी फाइल ले ली, जैसे हमने बोर्ड पर, ये हमारी F1 फाइल है कोई, ठीक है, ये हमारी 5 मिनट में डाउनलोड हो जानी चाहिए। कितने मिनट में, 5 मिनट में, 5 मिनट में डाउनलोड होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो 5 मिनट से ज़्यादा सेकंड, 1-2 सेकंड या ज़्यादा भी लेती है, तो ये क्या काम करेगा, इसको डाउनलोडिंग बंद कर देगा, इसको डाउनलोडिंग बंद कर देगा सिस्टम को, और दूसरा जो काम हमारे उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो अगर फिक्स टाइम में काम हो सकता है तो ठीक है करेगा, नहीं हो सकता तो नहीं कर देगा, उसका निष्पादन कर देगा। तो इसके भी दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, इसके पार्ट है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा, उनके बाद हम उन पर चलते हैं। वही नोट हो गया होगा सबका, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये बेटा दो प्रकार का होता है, हार्ड, सॉफ्ट। हार्ड रियल टाइमिंग, जो हार्ड रियल शेयरिंग टाइमिंग है, उसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बेटा हार्ड रियल शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो होता है, ये होता है नो चेंजेबल, नो चेंज। इसमें जो आपने एक बार कमांड दे दी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो ये सॉफ्ट वाला होता है, चेंजेबल, इसमें बदलाव
किया जा सकता है। अब इसको एग्जाम इसमें लिख दें, कोई बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता, बदलाव नहीं हो सकता। अब इसको कैसे करने वाले हैं, मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने वाला हूँ। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में एक एग्जाम्पल के रूप में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो नोट करिए इसको आप। चलो वही नोट हो गया होगा, साथ साथ उतारते रहिए। देखो ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले चलते हैं हार्ड और सॉफ्ट दोनों एक साथ। बेटा हार्ड और सॉफ्ट हार्ड रियल शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर होता है देखो। जैसे मान लो हमारी कोई फाइल है F1 F2 F3 F4 F5, ये हमारी 5 फाइल है। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम पर, तो इसमें क्या होगा, मान लो पहली फाइल 5 मिनट में होनी है, दूसरी 10 मिनट में, तीसरी 15, 20, 25, इस प्रकार से डाउनलोडिंग होनी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये 5 मिनट के अंदर नहीं हो पाते तो हार्ड रियल टाइमिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको डाउनलोड नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, अगले पे डायरेक्ट अगले पे काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हम वही बात करें सॉफ्ट की, सॉफ्ट रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, मान लो अगर ये 5 मिनट में डाउनलोड नहीं हो जाती है, ठीक है, डाउनलोड तो ये भी 10 की करेगा, 15 की कर देगा या अगले पे चल देगा, लेकिन इससे सबके सब डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद ये वापसी क्या काम करेगा, आपको इस वाली फाइल को आपको वापसी डाउनलोड भी लगा देगा, यानी कि इसे भी डाउनलोड बाद में काम खत्म होने के बाद में जो पहले हमारी बची हुई फाइल है उसको भी डाउनलोड कर देगा। लेकिन जब हमारी बात होगी हार्डवेयर पर, ठीक है, सॉरी हार्डवेयर नहीं, हार्ड रियल शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो इसको डाउनलोड नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा, बिल्कुल ही छोड़ देगा, इसको काम डाउनलोड में गिनेगा ही नहीं, यानी कि ये फाइल हमारी डाउनलोडिंग होगी नहीं। लेकिन अगर हम रियल, ये हमारा सॉफ्ट है, सॉफ्ट रियल शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपको ये जो अगर फाइल मान लो पाँचों डाउनलोड होगी, इसमें पहली फाइल डाउनलोड नहीं हो पाई, 5 फाइल थी, 4 होगी, 5 पहली नहीं हो पाई, टाइम ज़्यादा ले गया तो उसको छोड़ देगा। लेकिन जब जैसे ही 4 फाइल डाउनलोड हो गई होंगी उसके बाद ही आपकी 5वीं फाइल भी उसमें डाउनलोड के लिए लगा देगा, तो यानी कि इसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी में तो अभी इसको मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से रफ कर देते हैं इसको, फिर अब उतर गया होगा सबका। तो बेटा इसके बाद पढ़ने वाले हम एम्बेडेड कंप्यूटर, उसके बाद फिर हम अपना यूनिक्स और फिर एंड्रॉयड की तरफ बढ़ने वाले हैं। GUI भी पढ़ेंगे, साथ साथ में उसको भी अलग अलग समझा दूंगा मैं। तो बेटा पहले जान लेते हैं थोड़ा सा GUI के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा 5 टॉपिक है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होता क्या है, ठीक है, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। देखो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर हमारे पे नहीं होगा तो हम जल्दी से कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, कुछ ही लोग ही कंप्यूटर चला पाएंगे। ठीक है, जो जानकारी होगी ग्राफिकल मतलब जो ग्राफिक होते हैं, जैसे कि मान लो कोई हमारा ये आपका मैसेज बॉक्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी बना वैसे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कोई आपका मैसेज बॉक्स है, जिस प्रकार जो सिंबल होते हैं आपके, ठीक है, आइकन होते हैं, वो सब किसकी मदद से आते हैं, ग्राफिकल यूजर। तभी तो आप अपने मम्मी पापा को बोलते हो भाई ये फ़ोन का बटन है, ये फ़ोन टच, कोई भी आप टच मोबाइल चलाते हो फ़ोन का है, यहाँ से फ़ोन मिलेगा, यहाँ से यूट्यूब चलेगा, यहाँ से इंस्टाग्राम चलेगा, जिसको आप किसी को भी चलाना बताते हैं, किसकी मदद से बता पाते हैं, वो जो आपके ग्राफिकल GUI की मदद से। तो फ़ोन में भी होता है, आपके लैपटॉप में भी या सिस्टम में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब काम किसके होते हैं, आपके GUI के। चलते हैं इससे आगे। एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें रोम जो होती है आपकी, रोम
इसमें रोम इनबिल्ट होते हैं, यानी रोम इसके अंदर ही होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। और बेटा रोम का क्या होता है, रोम क्या होती है भैया आपकी, नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और होती है इसमें भाई, जैसे मान लो लाइट, और यहाँ लिखेंगे डेटा, मान लो अगर लाइट चली भी जाती है तो आपका डेटा इसमें सेव रहता है। लाइट अगर चली भी जाती है, मान लो बाई चांस आपने कोई कमांड दे दी इसमें, ठीक है, और लाइट चली भी गई तो आपका डेटा सेव रहेगा। इसका तो मैक्सिमम उदाहरण जो पाया जाता है, आप अच्छे से समझा देते हैं, इसको ले सकते हैं वॉशिंग मशीन। कौन सा, वॉशिंग मशीन, वेब, ठीक है, माइक्रोवेव, ये इसके वे बेस्ट उदाहरण कह सकते हैं। आप मान लो सिर्फ वॉशिंग मशीन में आप लत्ता धोते हैं ना, मैंने पिछली जो जैसे आपने कमांड दी भाई 10 मिनट में लत्ता धोएंगे या 15 मिनट में चक्कर होता है, मीटर डाउन लगाते हैं आप, ठीक है। अगर आपने एक बार कमांड दे दी और लाइट मान लो 15 मिनट का मीटर था हमारा, लाइट 5 मिनट में भाग गई, लेकिन लाइट जैसे ही 10 मिनट में आएगी, 10 बाद आएगी, तो मशीन ये नहीं कहेगी मुझे बंद हुए 1 घंटा हो गया 2 घंटा, नहीं, वो वापसी उसके दिमाग में क्या है, वो भी मुझे चले हुए थे 5 ही मिनट में, तो वापसी वो अपने 10 मिनट कंप्लीट करेगी, और जैसे ही इसके पूरे 15 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट पहले और 10 मिनट जो अब चली है, तभी वो मशीन बंद होगी, उससे पहले वो मशीन बंद नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके मोस्ट उदाहरण आप कह सकते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें चलो फिर नोट हो गया होगा सबका, मैं इसको रफ करने वाला हूँ यहाँ से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, फटाफट इसको निपटाएंगे हम। इसके बाद आएंगे यूनिक्स पे, फिर उसके बाद एंड्रॉयड, विंडोज़, पढ़ने वाले में यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैं यहाँ पर ओएस लिख दे रहा हूँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका अर्थ भी क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको कब बनाया, किसने बनाया, कब बनाया और किसने बनाया, इसको ये बना था भाई 1970 के दशक में, एंटेड बाई 2 वैज्ञानिक थे भाई जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था। नाम लिख रहा हूँ मैं उनका भी, बेटा ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको मिलकर बनाया था, उनके यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, इनको 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। पहले थे आपके डेनिस रिची, दूसरे थे आपके केम थॉमसन, इन्होंने इसको मिलकर बनाया था। ये भी भाई आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी में आगे। इसी के बाद भाई इसमें आता है मल्टीटास्किंग। मैं से हटा देता हूँ एक बार, सबने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा कार्यों पर काम करना, ठीक है, एक से ज़्यादा कार्यों पर काम करना। एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करना, ठीक है, एक साथ एक से ज़्यादा कार्य करना। एक इसमें यूज़ होता है पीसी में, यूज़ कहाँ पे करते हैं इसका, पीसी। तो इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद लिनक्स पढ़ते हैं। नोट्स होगा सबका, मैं साथ साथ उतारते रहिए, इतना टाइम नहीं मिलता है।
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भाई, किसने बनाया था, कब बनाया था बेटा, ये जो बना था 1992, ठीक है, 1992 1992 में बना था। किसने बनाया था, इन्वेंटेड बाय, इसका बनाने लिनक्स ट्रोवर्ल्ड, इन्होंने बताया ये क्या था आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट था। क्या था भैया आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई देखो ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़ है, ठीक है, लेकिन क्या है ये थोड़ा सा चलाने में मुश्किल होता है, जैसे इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता, बहुत ही कम क्षेत्रों में इसका यूज होता है। इसके बाद इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं हम अपने एंड्रॉयड पर। सभी का नोट्स हो गया होगा ये, तो चलते हैं फटाफट, टाइम नहीं लगाते हैं। एंड्रॉयड पर चलते हैं। एंड्रॉयड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन में, स्मार्ट वॉच में देख सकते हैं, ठीक है, इनमें काम करता है एंड्रॉयड, ये विंडो से अलग होता है, ठीक है। एंड्रॉयड और विंडो में बहुत अंतर होता है, आपने चलाया भी होगा, तो जो आप स्मार्टफोन चला रहे हैं आजकल वो ज़्यादातर विंडोज़ में भी होते हैं और एंड्रॉयड भी होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो स्मार्टफोन है वो सभी के सभी एंड्रॉयड पर आते हैं, ठीक है। iOS, इसे iOS, इसको एप्पल ने ही रियायत किया है, ठीक है। अब चलते हैं इसको बारे में आगे जान। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है कौन सा है वो, एंड्रॉयड 13 है, जो आता आपका फरवरी 2022, जो फरवरी 2022 में आया था, जो अभी चल रहा है लेटेस्ट में, ठीक है। 14 आया नहीं, ये भी 13 पर काम चल रहा है। उसके बाद ये क्या था, ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका क्या, रेड वेलवेट केक के नाम से भी इसको जाना जाता है, रेड वेलवेट केक के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इसी में। तो वही लगभग छोटा सा टॉपिक है, नोट हो गया होगा ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है विंडोज़ फ़ोन। भाई जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वैसे आपके विंडोज़ फ़ोन भी होते हैं, जैसे आपके एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वैसे आपके विंडोज़ फ़ोन भी होते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ फ़ोन, सबसे पहला विंडोज़ फ़ोन कब आया था, किसने बनाई, विंडोज़ सब पता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। विंडोज़ किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो का निर्माण किया है, ठीक है। तो इसमें पहला फ़ोन कब आया था और लास्ट फ़ोन का कौन सा है जो विंडो पर चलता है, वो मैं बताने वाला हूँ। जो भाई पहला फ़ोन आया था वो था आपका, पहला फ़ोन आया था इसका 2010 में, किसमें, 2010 में। और जो नया है, लेटेस्ट जो है वो आया था 2 जून 2015, किसमें, 2 जून 2015 को आया था, ठीक है। कौन सी विंडो पर विद्यार्थी था, ये था विंडो 8.1 पर ये काम करता है। आपको इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं से रफ कर दे रहा हूँ, साथ साथ नोट करते रहिए। तो भाई आपने अब पढ़े ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है बेटा। ये ब्लैकबेरी के फ़ोन में आपको देखने को मिलता है, 1999 जिसका लेटेस्ट संस्करण है, कौन सा, लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट आया था इसका 2013 में आया था। कौन सा था वो, 7.1.0, ठीक है, 7.1.0। आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म होता है। कल से हम इसके क्या करने वाले हैं भाई, इसके हम करने वाले हैं MCQ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, जितना हो सके ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।